शिवरात्रि के नाम से ही आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये शिव जी की रात है। शिव के नाम से ये रात रखी गई है। अब सबसे पहले तो हमारा कंसेप्ट अबाउट शिव, ब्रह्मा, विष्णु ये क्लियर होना चाहिए कि हु इज शिव। शिव से अगर रात्रि है तो शिव जी है कौन? शिव जी किन को कहा जाएगा? मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि शिव जी को शिव भगवान कहना दैट इज नॉट राइट। विष्णु भगवान कहना दैट इज नॉट राइट। ब्रह्मा जी को भगवान कहना दैट इज नॉट राइट। दे आर नॉट भगवान। दीज आर महापुरुष, आर any very highly elevated souls in spirituality। शिव जी को जब हम एज ए भगवान कह देते हैं और एज अ भगवान जब उसकी पूजा करते हैं तो ये चीज हम गलत कर रहे हैं। और मेरा ये मानना नहीं है कि पूजा खुदा के अलावा, रब के अलावा किसी भी और हस्ती की जाए। भले से वो हस्ती जितनी ही सुप्रीम क्यों ना हो, जितनी ही ऊंची क्यों ना हो, जितनी भी गॉड कनेक्टेड क्यों ना हो, उसकी पूजा अदर देन रब अलाउ नहीं है। तो हमें शिवरात्रि पे शिव जी की पूजा किसी भी लिहाज से नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी पूजा अलाउ होनी चाहिए। पूजा सिर्फ रब की होनी चाहिए। शिवरात्रि पे आप शिव जी की महिमा कर सकते हैं, शिव जी का चर्चा कर सकते हैं, शिव के भजन गा सकते हैं, शिव की तारीफ कर सकते हैं, शिव से प्यार कर सकते हैं, शिव से मोहब्बत कर सकते हैं, शिव को याद कर सकते हैं, शिव का जप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। पूजा सिर्फ रब की जाएगी। हमारा जो अगला बिलीव है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि शिव जी इज द क्रिएटर ऑफ द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, और ब्रह्मा जी को हम क्रिएटर के तौर पे मानते हैं कि ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। और विष्णु जी को हम प्रिजर्वर के तौर पे जानते हैं कि ही इज द प्रिजर्वर ऑफ एवरीथिंग। मे बी रब ने इनके जिम्मे इस तरह की कोई असाइनमेंट लगाई हो, इनके जिम्मे कोई ऐसा काम लगाया हो कि जहां कुछ बनाने का काम ब्रह्मा को दिया गया हो, जहां कुछ प्रिजर्व करने का काम विष्णु को दिया गया हो, और जहां कुछ डिस्ट्रॉय, या तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि तीन ऐसे एंजल्स हों, तीन ऐसी शक्तियां हों, तीन ऐसी ताकतें हों जिनको ये काम दिया गया हो कि आपने ये काम करना है, और उस काम के हिसाब से उनका नाम पड़ गया। भी एक प्रिजर्वर है, डिस्ट्रॉयर है, और एक क्रिएटर है। या at the very first time of the creation of the universe जिन शक्तियों से जो काम लिया गया हो, उस वक्त की लैंग्वेज में एक शक्ति को शिव कह दिया गया, बोल दिया गया हो, तीसरी शक्ति को शिवा बोल दिया गया हो, क्योंकि हमारे पास इनकी कोई ऑथेंटिसिटी, कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल हु इज शिव, हु इज द फादर ऑफ शिव, हु इज द मदर ऑफ शिव। ये हमारे पास किसी ग्रंथ में नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा के बारे में भी नहीं है, विष्णु के बारे में भी नहीं है। जो कुछ मैंने देखा है उसमें यही कहा जाता है कि ब्रह्मा इज द फादर ऑफ विष्णु, विष्णु इज द फादर ऑफ ब्रह्मा। वो उसका बाप है, वो उसका बाप है, उसने उसको क्रिएट करा, उसने उसको क्रिएट करा। ऐसे ही ब्रह्मा इज द फादर ऑफ शिवा, शिवा इज द फादर ऑफ ब्रह्मा।
ब्रह्मा ने शिवा को क्रिएट करा, शिवा ने ब्रह्मा को क्रिएट करा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ी अजीब सी बातें हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एट ए टाइम वो फादर भी है, एट ए टाइम वो बेटा भी है, ठीक है। और फिर तीनों शक्तियों को आप इंटरमिंगल भी करते हैं। ये तीनों शक्तियों को इंटरमिंगल करके हम क्लैरिटी को मजीद मुबहम बना देते हैं। अभी तक हमारे धर्म के अंदर क्लैरिटी के साथ आज तक ये नहीं कहा जा सका आइदर शिवा, ब्रह्मा एंड विष्णु दे आर मैसेंजर, दे आर प्रॉफिट, दे आर एंजल और दे आर गॉड। ये कंसेप्ट अभी तक हमारे किसी वेद में या किसी बुक में ये नहीं क्लियर किया गया। अब इस लेवल की शक्तियों को इज्जत देना, मान देना, सामान देना, रिस्पेक्ट देना, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऋण है, फर्ज है, ये हमें देना चाहिए। शिव जी की रात्रि मेरे नजदीक जो भी वो शक्ति है, वो चाहे एंजल है, वो चाहे मैसेंजर है, वो चाहे प्रॉफिट है, बहुत महान शक्ति है। और एक दिन या एक रात आप उस शक्ति की याद के लिए, उस शक्ति के नाम के साथ रब की पूजा के लिए वक्फ कर दें। रब के दरबार में उस शक्ति को वसीला बना लें, रिसोर्स बना लें, जरिया बना लें, सफारशी बना लें। चाहे ये शिवरात्रि डेटें चेंज होकर भी आए, अगर बंगाल वालों के लिए, मिडल ईस्ट वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए ये भले से चेंज होकर भी आए, तो इवन देन रब सिर्फ उस वसीले को देखता है जो उसके दरबार में ले जाया जाता है, कि एक आध दिन के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस शक्ति को अपने साथ ले जा रहे हैं, उस शक्ति का नाम और उसका जो एक ग्रेड है रब के यहाँ, वो उसको देख के आपको ब्लेस करेगा। मेरे चांद, शिवरात्रि से मिलता जुलता शब्द इस तरह आ रही थी कि हमारे यहाँ शिवरात्रि कहा जाता है, इनमें जुविशिज्म में और इस्लाम में शबरात्रि कहा जाता है। शब रात्रि, शिवरात्रि हम बोलते हैं, वो इसको शबरात्रि बोलते हैं। शब मीन शुभ मीन अच्छी, ठीक है ना, रात्रि मीन रात, तो शुभ रात्रि यानी कि अच्छी रात। कुछ जगहों पे इसी शब्द को थोड़ा सा इस तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं, शब बरातरी। शब बरातरी, शब रात को कहा जाता है, बरात किस्मत को कहा जाता है, बरात किस्मत को कहा जाता है, भाग को कहा जाता है, नसीब को कहा जाता है। वो रात जिसमें आपकी किस्मत का, आपके मुकद्दर का, आपके भागों का फैसला किया जाता है। अब दूसरा जो बारात है वो है शब बारात। ये बारात जो है ये मीनिंग रखता है आजादी का, आजाद हो जाना, फ्री हो जाना। तो शब बारात में शब मीन रात, बारात मीन आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम, के ऐसी रात जिसमें आपको आजादी मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, आपको स्पेयर कर दिया जाता है, माफी दे दी जाती है आपको। गोया ये वो रात है कि अगर इस रात में कोई शख्स सारी रात रब की पूजा करे, शिव की नहीं, रब की पूजा करे, शिव जी की नहीं, रब की पूजा करे, शिव जी की पूजा नहीं, पार्वती की पूजा नहीं, रब की पूजा करे, शिव को रब के दरबार में अपना सफारशी बनाए, अपना रिकमेंड बनवाए कि उनकी रिकमेंडेशन से आपकी पूजा उनके दरबार में जाए। आप शिव जी के चरणों में अपनी पूजा इस अंदाज से रखें कि मैंने रब की ये पूजा करी है, मेरी इस पूजा पे आप रब से सिफारिश कर दें कि मेरी पूजा में जो कोई कमी कजी कोताही रह गई है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं रब की पूजा
एंजल्स की तरह नहीं कर सकता, प्रॉफिट की तरह नहीं कर सकता, मैसेंजर्स की तरह नहीं कर सकता, पवित्रता के साथ नहीं कर सकता, प्योरिटी के साथ नहीं कर सकता। मेरी जबान उस काबिल नहीं है कि मैं रब की सही तरीके से प्रेज कर सकूं, तारीफ कर सकूं, तौसीफ कर सकूं। ये सारी कमियां एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपनी झोली में डालता हूं। जितनी भी कमियां रह गई हैं, ये कमियां आप पूरी करके मेरी पूजा रब के दरबार में जरा मंजूर करा देना। ये होना चाहिए तरीकेकार। और अगर कोई शख्स इस रात को ऐसे ही इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ अगर वो पूजा करता है या रब की इबादत करता है, रब को याद करता है, रब के आगे मत्था टेकता है, सरेंडर करता है, रिसाइट करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, कुछ भी करता है, वो चीजें रब के हाथ स्वीकार होंगी। और रब की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? जैसे इनके डिफरेंट शब्द हैं कि आपको बरात भी दी जा सकती है, आपको आजादी भी दी जा सकती है, आपकी पिछली सारी जिंदगी के पाप नाश किए जा सकते हैं, माफ किए जा सकते हैं, आपके लिए माफीनामा लिख कर दिया जा सकता है। दूसरी चीज, आपके आने वाले भविष्य की किस्मत, लेख, मुकद्दर, डेस्टिनी भी संवारी जा सकती है, अच्छी लिखी जा सकती है। शिवरात्रि की पूजा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रात में की जाने वाली पूजा में ऐसी घड़ी एक लाजमी आती है कि जब आपके मुंह से जो भी प्रार्थना निकले, जो भी दुआ निकले, वो रब के यहां स्वीकार होती। वो घड़ी, वो पल, कोई पता नहीं होता कि वो पहले पहर में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, कहां है। ये मुहूर्त घड़ी हम नहीं जान सकते, ये रब ने हिडन रखी है। बट you should all connected, should be connected with your Ishwar for the whole night, if you can awake for the whole night। अगर नहीं तो जितना आप जाग सकते हैं, जितना आप जप कर सकते हैं, जितनी आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। मेरी जान, मेरा शिवरात्रि पे आप सबके लिए जो मैसेज है वो मैं ये कहूंगा कि हमें सबसे पहले अपने कंसेप्ट, अपने बिलीव और अपने ख्यालात, अपने विश्वास, ये सारी चीजें ठीक करनी चाहिए। अगर हमारा बिलीव, अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा फेथ ठीक है, सारी रब के यहां स्वीकार हो जाएगी। अगर फेथ ठीक नहीं है, बिलीव ठीक नहीं है, विश्वास ठीक नहीं है, हम भले से एक रात क्या, हम 1 करोड़ रातें भी रब के आगे अगर लगे रहें, मत्थे टेकते रहें, रिक्वेस्टें डालते रहें, सारी चीजें करते रहें, और रब हम समझ के बैठे रहें शिव को, या रब हम कहते रहें ब्रह्मा को, या रब हम कहते रहें विष्णु को, तो फिर उम्र भर की जाने वाली पूजा भी नाश हो सकती है। क्योंकि जब आप रब के दरबार में पहुंचोगे तो रब आपको यही कहेगा, जिसके लिए पूजा करता था आज जा उसके पास इसका रिवार्ड मांग। फिर हम किसके पास जाएंगे? किससे जाकर रिवार्ड मांगेंगे? किसको जाकर बोलेंगे कि इतनी रातें जिंदगी में मैं जागा हूं, इतनी रातें मैंने पूजा करी है, इतने मैंने व्रत रखे हैं, इतना मैंने जप करा है, इतना मैंने पाठ करा है, मुझे इसका रिवार्ड चाहिए। उधर हम रब ढूंढने निकलेंगे तो रब के अलावा कोई रब नहीं मिलेगा, ना उधर विष्णु रब मिलेगा, ना उधर शिवा रब मिलेगा, ना उधर ब्रह्मा जी रब मिलेंगे। रब मिलेगा तो जो एक रियल रब है, जो सबका रब है, वही मिलेगा। अब अगली चीज, हमारे यहाँ शिवरात्रि आज है, हम आज शिवरात्रि मना रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा कैलेंडर है उसमें फग्गन के महीने में अमावस्या के करीब वाली रात 14th नाइट को कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में ये फुल मून वाली नाइट, वो फुल मून वाली नाइट जिसमें फुल मून महीने में 2 दफा आए, वो उस नाइट को लेते हैं। और इस्लाम के अंदर ये जो इनका मंथ आता है ना, इनके वर्थ वाला मंथ, ये रोजे रखते हैं ना, वर्थ रखते हैं, वर्थ वाला जो इनका मंथ आता है, उससे जो पहला मंथ इनके यहाँ आता है, उस मंथ की जो 14th नाइट होती है, यानी कि फुल जो है ना, वो अपना क्या कहते हैं, मून वाली जो नाइट है, जिस दिन
पूर्णिमा होएगा, अगली वाली जो नाइट है उसको ये शब बरात कहते हैं। गोया हर धर्म के अंदर रात की पूजा का कंसेप्ट, रात को जप करने का कंसेप्ट, रात को जागने का कंसेप्ट, रात को रब के याद करने का कंसेप्ट तो मौजूद है, मगर फर्क सिर्फ ये है कि कुछ धर्मों के अंदर इस जगरते के अंदर, इस रात के अंदर आप रब की बजाय किसी और की पूजा कर रहे होते हैं, आप रब से मांगने की बजाय किसी और से मांग रहे होते हैं। वहां आके हम मिस्टेक करते हैं और अपनी की गई सारी पूजा को जाया कर लेते हैं। दैट इज आवर मिस्टेक, ये हमारी गलती है। ये चीज मेरे बच्चों आपको, आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी, खुद से करनी है। और ये सोच हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, इट सेल्फ पैदा होनी चाहिए। हमें सीधी दशा खुद देखनी है, कोई दूसरा आकर हमें नहीं दिखाएगा। हम जगरता भी काटें, हम पूजा भी करें, तप भी करें, व्रत भी रखें, अपने आप को कष्ट भी दें और उल्टा जाके रब के पास जूते भी खाएं, है बेअकली ना, कम अकली है ना। सारा कुछ करके अगे जाइए तो फिर सिर के उत्ते इट्टां पैण, तो ये तो फिर नुकसानदेह चीज है ना। हमें इस चीज की रेक्टिफिकेशन खुद से करनी चाहिए। पूजा चाहे थोड़ी कर लो, तकलीफ चाहे थोड़ी देख लो, कष्ट चाहे थोड़ा काट लो, मुसीबत चाहे थोड़ी देख लो, सेक्रिफिकेशन चाहे थोड़ी कर लो, लेकिन करो रब के नाम। ये जो शक्तियां या जो फोर्सेस आपके साथ हैं, इन सब को आप रब के मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स और गुरु के दर्जे देके इनको आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इनसे मोहब्बत कर सकते हैं, इनसे प्यार कर सकते हैं, इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, इनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं, इनसे मेहर ले सकते हैं। ये सारी चीजें, पूजा इनकी नहीं, पूजा राम जी की नहीं है, पूजा विष्णु की नहीं है, महेश की नहीं है, ब्रह्मा की नहीं है, कृष्ण की नहीं है, पार्वती की नहीं है, लक्ष्मी की नहीं है, किसी की भी पूजा नहीं है एक्सेप्ट ईश्वर, सिर्फ रब की। हमारे यहां ये जो तारीफो तौसीफ रब की होनी थी, हमने उस तारीफो तौसीफ को रब के नाम से काट के, कभी हम कहते हैं लक्ष्मी पूजा, कभी हम कहते हैं पार्वती पूजा, कभी हम कहते हैं काली माता पूजा, कभी हम कहते हैं शिवलिंग पूजा, कभी हम कहते हैं विष्णु पूजा, कभी हम कहते हैं राम जी की पूजा, कभी हम कहते हैं सीता माँ की पूजा, कभी हम कहते हैं दुर्गा माँ की पूजा, कभी किसकी पूजा। ये पूजा का शब्द इन सारों के ऊपर से उतार दिया जाए। ये जिन जिन की आप पूजा करते हैं, जब आप रब के पास जाएंगे ये सब के सब मुकर जाएंगे। कोई आपके साथ खड़ा होके ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इसे कहा था कि मेरी पूजा कर। आपने उम्र भर जितनी राम की पूजा करी होगी, जब आप रब के दरबार में जाएंगे रब राम जी को भी बुला लेंगे, आपको भी खड़ा कर देंगे। दसो रमा इन्हों तू क्या सी कि तेरी पूजा कर? रब्बा मैंने इनसे नहीं कहा था, मैं तो खुद तेरी पूजा करता था, मैं तो तेरे आगे सरेंडर करता था, मैं तो तेरे आगे मत्था टेकता था। ऐसे ही शिव जी कहेंगे, रब्बा मैं तेरे आगे अर्जियां लगाता था, तेरे आगे विनतियां करता था, तेरे से दुआएं मांगता था, को ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। ये सारे के सारे जिनकी हम पूजा करते हैं, ये सब के सब आपसे पल्ला छुड़वा लेंगे और आपकी इनकी की गई पूजा सारी की सारी पाप कंसीडर कर दी जाएगी और आपके सर पे रख दी जाएगी। करिए पूजा, बने पाप, खपिए असी वजन लितर। लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को स्पिरिचुअल कहते रहिए, मुकाम सानू फिर भी नरक लभे ते फिर साडे तो वड्डा ते बेवकूफ कोई नहीं ना, फिर ते असी बहुत वड्डे पागल ते बहुत वड्डे बेवकूफ हैं। पूजा सिर्फ रब की, पूजा सिर्फ रब की, इज्जत सबकी, रिस्पेक्ट सबकी, पूजा सिर्फ रब की। ये स्लोगन याद रखें। पूजा जब भी शब्द पूजा आए, पूजा सिर्फ रब की। इज्जत आए, इज्जत सारे करते हैं। अब हमें पंडित सिर्फ और सिर्फ इनकी पूजा ही सिखाते हैं।
वो शब्द ही पूजा बोलते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ शिव ਦੀ पूजा करा लो, फलानी पूजा करा लो। ये क्यों नहीं कहा जाता कि आपके बेटे का वीजा नहीं लग रहा, आप अपने घर में रब की पूजा करें, आपके बच्चे की बीमारी जो है वो रब की पूजा करें। और भाई पूजा तो रब की है, तो रब की पूजा कर लो ना, सारे जने मिलके बैठ के रब से आगे अर्जी लगा दो ना, रब से दुआ कर लो ना, रब से प्रे कर लो ना, रब के आगे रो लो ना। रब के आगे रोने से किसने मना करा है? कि रब की पूजा तो 24/7/365 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਈ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਟ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। हमें शिवरात्रि को जागना जरूर चाहिए, पूजा जरूर करनी चाहिए, जगराता जरूर करना चाहिए, व्रत जरूर रखना चाहिए, जप जरूर करना चाहिए, यज्ञ जरूर करना चाहिए, तप जरूर करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें विनोद कहता है कि करो, मगर रब के लिए। किसके लिए? रब के लिए। आज के दिन रब के दरबार में पार्वती जी की एफर्ट्स, सदाएं, अर्जियां स्वीकार हुई थी शिव जी से शादी करने की। इस दिन पार्वती जी की दुआएं स्वीकार हुई, कबूल हुई, रब के दरबार में मंजूर हुई और उनको सैंक्शन दे दी गई कि हाँ ठीक है, शिवा से आपकी शादी हो जाएगी। ये सैंक्शन मिली थी आज की रात। तो अगर पार्वती माता की दुआएं शिव जी को पाने के लिए आज की रात में स्वीकार हुई हैं, तो पार्वती जी को मानने वालों की दुआएं भी तो आज की रात में पार हो जाएंगी ना। ये दुआओं की कबूलियत और दुआओं के स्वीकार होने की नाइट है। ये वो रात है जिसमें आपकी मांगी गई अर्जियां, आपकी लगाई गई इल्तिजाएं, आपकी तरफ से की गई रिक्वेस्टें, आपकी तरफ से की गई प्रार्थनाएं रब के हां, भगवान के हां, ईश्वर के हां स्वीकार होती हैं। क्यों? कि ये रात आप किनके नाम से जाग रहे हैं, किनका ध्यान रख रहे हैं, किनका ख्याल रख रहे हैं, किनकी लाज रख रहे हैं, किनके वसीले से आ रहे हैं, किनके जरिए से आ रहे हैं, वो रब के हां स्वीकार है। वो साडे ते बूथे गुनाहां दी वजह तो इन्ने काले ने कि जे रब दे दरबार च जाइए ते किस मुंह नाल जाइए, किस तरीके नाल जाइए, किस वसीले नाल जाइए। और रब दे दरबार दे विच शिव जी नूं सिफारशी बना के नाल ले जा, पिछे पिछे टुरिया जे, अगे अगे करया जे, पार्वती माता नूं नाल रखिया जे, ओदे दरबार च लिजा के क्या जे रब्बा सानू ते तेरी पूजा दा पता ही नहीं, सानू ते ढंग आउंदा ही नहीं, साडी ते जुबान ते ओ शब्द चढ़दे ही नहीं, सानू ते अर्जी लाण दा भी तरीका नहीं आंदा। रब्बा तेरे दरबार दे विच इन्हां ने अर्जियां लाइयां सी ना, साडे लई लाइयां सी ना, दुनिया लई लाइयां सी ना, ह्यूमन बीइंग लई लाइयां सी ना, और रब्बा इन्हां दीयां अर्जियां दे विचों सानू भी साडा हिस्सा थोड़ा जिहा दे दे। उनकी मांगी हुई दुआएं भी अगर आपके हक में स्वीकार हो गई तो आपका कल्याण हो जाएगा। उनकी दुआएं ये नहीं होती थी, पार्वती ने कदे यह नहीं दुआ मंगिया सन और रब्बा मेरा वीजा ला दे। पार्वती ने कदी यह नहीं दुआ मंगिया सन रब्बा 4 फैक्ट्रियां दे दे। पार्वती ने कदी यह नहीं दुआ मंगिया सन रब्बा मर्सिडीज दे दे। पार्वती ने कदी यह नहीं कि असी गुड़गांव दे विच 800 गज दा प्लाट दे दे। पार्वती दी दुआवां की सन? रब्बा आने वाले वक्तां दे विच ਜਿਹੜੇ पापी ते गुनाहगार ते ना समझ लोग आणगे उन्हां नूं माफ कर दे, उन्हां ना समझां नूं, बेवकूफां नूं, औगनहारियां नूं माफ कर दे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖੇਗਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जिसनों इस लेवल दा समझिए कि यह रब दे दरबार च देण वास्ते काबिले वर्त है। किसी देश दे प्रेजिडेंट दी बेटी दी शादी होवे ते तुसी गिफ्ट लेके जाओ ते गिफ्ट की होवे 70 रुपए दी डायरी, 70 रुपए दी डायरी फड़ के उत्थे ले जाओ
और प्रेजिडेंट होवे यूके दा, प्रेजिडेंट होवे आस्ट्रेलिया दा, प्रेजिडेंट होवे अमेरिका दा, ते तुहाडे उत्थे 17 रुपइया दे गिफ्ट दी की औकात होएगी? उत्थे गिफ्ट दिते जा रहे होवणगे सऊदीया दी तरफों 1 किलो सोना, दुबई वाले की तरफों कोई जहाज है, ते तुसी जनाब 70 रुपए की डेयरी लेते उत्थे मुंह बना के खड़े हुए हो। दुनिया के शहनशाह हैं। अगर दुनिया के शहनशाहों के दरबार में इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है और आप उधर जाके मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो रब का दरबार है। उस रब के दरबार में 1,24,000 मैसेंजर और प्रॉफिट आए हैं। उनके सजदे उस रब के दरबार में खड़े होंगे, उनके व्रत उस रब के दरबार में खड़े होंगे, उनकी पूजा उस रब के दरबार में खड़ी होएगी। ऐसे ऐसे रब के पुजारी आए हैं जिन्होंने 300 साल समुंदर के अंदर किसी पत्थर के ऊपर बैठ के रब की पूजा करी होएगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10-10 साल का व्रत रखा होएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उम्र भर रब की तारीफ के अलावा मुंह से कुछ नहीं बोला होएगा। वहां उसके दरबार में ऐसी ऐसी शानों वाले, ऐसी ऐसी खूबसूरत पूजाएं लेकर जाने वाले खड़े हुए। नेकी और गलती, इसका कंसेप्ट क्लियर करके अपनी लाइफ को सेट करना चाहिए। उसके बाद भले से पूजा थोड़ी हो जाए, टेढ़ी हो जाए, कड़वी हो जाए, कसीली हो जाए, मट्ठी हो जाए, उसके दरबार में कबूल होने के चांसेस हैं, उसके दरबार में स्वीकार होने के चांसेस हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उसके लिए जानी चाहिए। आज की रात रब की पूजा करें, रब का जप करें, रब का पाठ करें, रब को याद करें, रब से अर्जियां लगाएं, रब से दुआएं मांगे। इन हस्तियों का नाम ले लेके है तो प्लीज इस कंसेप्ट को, कि हम जो बार बार ये शब्द यूज करते हैं पूजा का, और आए दिन हमारे घरों में पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? कहीं कोई आपको पंडित ये नहीं कहता आपने नया घर लिया उधर रब की पूजा करा, कभी नहीं कोई कहेगा आपने। ये शब्द पूजा सिर्फ रब के लिए, सिर्फ रब के लिए है। ये माथा सिर्फ रब के आगे टिकेगा, इसके अलावा दुनिया की किसी हस्ती के आगे ये नहीं टिकेगा। और रब की डेफिनेशन आपको वेरी क्लियर समझा चुका हूं कि आज अभी मैंने सुबह एक बच्चे को मैसेज किया, शिवरात्रि पे ही मैसेज किया, तो उसने वो सारा मैसेज पढ़ के तो मुझे जवाबन ये कहा कि बाबा जी मेरी तो आपने आंखें खोल दी, मुझे तो पहली दफा पता चला कि रब किसको कहते हैं। मैं तो रब को जानता ही नहीं था, रब को समझता ही नहीं था, रब के बारे में कभी सुना ही नहीं था। मुझे तो जो कुछ बताया गया था मैं तो वही चीजें ही समझता था कि ये रब हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये सारा कुछ लिख के नीचे क्या लिखा है पता है? उस बच्चे की नीचे लास्ट लाइन ये थी कि बाबा जी अब आपके बताने के बाद पूरी जिंदगी रब के चरणों में रहेगी, पूरी जिंदगी रब के चरणों में रहेगी। मैंने फिर उसे जवाब लिखा, जी बेटे तूने बिल्कुल ठीक समझा है, जिसके चरण होते हैं वो रब नहीं होता, और जो रब होता है उसके चरण नहीं होते। रब का दरबार होता है, रब के चरण नहीं होते। जो चरणों वाला हो वो रब नहीं होता। अब एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि आपने मेरे ऐने खोल दिए, आपने मुझे पहली दफा समझा दिया है, आपने मुझे बता दिया है कि रब किसको कहते हैं, और साथ ही ये कह रहा है कि अब तो मेरा पूरा जीवन रब के चरणों में संपर्क। मैंने कहा तू अभी तक भी वहीं का वहीं खड़ा है, जिधर से चला था उधर का उधर ही खड़ा है, बल्कि तूने मुंह पीछे को कर लिया है। तो ये मुंह अपने ठीक कर लें, अपनी दिशाएं ठीक कर लें, अपनी डायरेक्शंस ठीक कर लें, अपनी सोचें ठीक कर लें। उसके बाद आप जिंदगी में सिर्फ एक शिवरात्रि भी अगर मना लेंगे ना, जिसमें सिर्फ रब की पूजा हो, आपकी पूरी जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए एक शिवरात्रि ही का बख्शिश का सामान एक शिवरात्रि में भी हो जाएगा। शर्त सिर्फ ये है कि वो शिव रात्रि
जिसमें पूरी रात रब की जप की जाए, रब की पूजा की जाए, रब का पाठ किया जाए और शिव को वसीले के तौर पे रब के दरबार में खड़ा किया जाए। ये क्रिश्चियंस, ये जूविश, ये मुस्ले, ये शब रात्रि या शबरात्रि या शब बरात में ये उसमें पूजा सिर्फ रब की करते हैं। तो वही चीजें हैं जब हम भी करते हैं, पूजा हम भी करते हैं, पाठ हम भी करते हैं, व्रत हम भी रखते हैं, रिसाइटेशन हम भी करते हैं, प्रेज हम भी करते हैं। करते किवें है? बस सानू आगे पंडित कहते ने शिव की पूजा कर लो, असि भी सारी रात अन्ने बार लगे रहने, शिव की पूजा हो रही है। यार ये सिस्टम ठीक करना है। इन आप अपने बिलीव को, अपने फेथ को ठीक करके रब के साथ जोड़ लें, चीजें सारी समझ में आने लग जाएंगी। किसी चीज के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है, चीजें सारी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। उनको करने का अंदाज और करते हुए जो हमारी सोच है उसको सीधा करने की जरूरत है। जब वो हमारी सोच सीधी हो जाएगी उस वक्त ठीक हो जाएगा। आप किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो, आप जाकर माथा टेकते हो। अब माथा, आपने जब ये बात समझ ली कि माथा सिर्फ रब के लिए टेका जाएगा, रब के अलावा किसी के लिए नहीं टेका जाएगा, और मूर्ति किसी की भी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि पत्थर में वो चीज कभी नहीं आएगी। वो चीज जो है सो है। शिवा जो थे वो थे। कभी शिवा किसी पत्थर में नहीं आएगा, कभी शिवा किसी मूर्ति में नहीं आएगा, कभी किसी प्लास्टिक में नहीं आएगा, कभी किसी पीतल में नहीं आएगा, कभी किसी सोने में नहीं आएगा। शिवा वही था जो है। आपने शिवा से अटैच होना है, आप अपने घर में बैठकर शिवा से अटैच हो सकते हो। उसके लिए कोई मूर्ति सामने रखना जरूरी नहीं है, कोई उसका स्वरूप अपने सामने रखना जरूरी नहीं है, कोई आसन उसका बनाना जरूरी नहीं है। ये बगैर आसनों के जुड़ना सीखें, बगैर मूर्तियों के जुड़ना सीखें, बगैर स्वरूपों के जुड़ना सीखें। जब आप बगैर स्वरूपों के, बगैर मूर्तियों के, बगैर सूरतों के, बगैर पत्थरों के जुड़ना सीख लेंगे, देन आपकी सारी चीजें सीधी हो जाएंगी। अवतार अवतार अवतार, इतना ये शब्द बोला गया, इतना ये शब्द बोला गया, अब ये ऐसे लगता है जैसे हमारा नाम इतना याद हो चुका है। ये अवतार की सोच, ये अवतार का सिस्टम ही गलत है। इसके ऊपर ही आपका ये सारी फाउंडेशन गलत हो जाती जब ये कहा जाता है ये फलां का अवतार है, ये फलां का अवतार है, ये फलां का अवतार। अवतार में वो चीज आ गई, वो हस्ती आ गई, वो हटके आ गए। जैसे विष्णु जी को बार बार अवतार कहेंगे, शिव के बार बार अवतार कहेंगे, ब्रह्मा के अवतार कहेंगे, इसका मतलब है उसमें फिर शिवा आ गया, फिर ब्रह्मा आ गया, फिर विष्णु आ गया। भाई जो भी आएगी हस्ती वो एक ही दफा आए। राम सिर्फ एक दफा आया, कभी भी दोबारा राम दुनिया में नहीं आएगा, और ना उससे पहले कभी राम आया था। सीता सिर्फ एक दफा आई है, उससे पहले कभी नहीं आई थी। पार्वती सिर्फ एक दफा आई है, उससे पहले कभी नहीं आई थी, अब कभी नहीं आएगी। लक्ष्मी एक दफा आई है, उससे पहले कभी नहीं आई थी, बाद में कभी नहीं आएगी। विष्णु जी एक दफा आए हैं, उससे पहले कभी नहीं थे, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। ये सब की सब हस्तियां सिर्फ एक दफा आती हैं। रब से दुआ है कि वो हमें सही सोच के साथ, सही बिलीव के साथ, सही विश्वास के साथ, सही यकीन के साथ, सही फेथ के साथ अपनी और अपने प्यारों की बताई हुई राहों के ऊपर चलते हुए जिंदगी और जीवन बिताने की हिम्मत और शक्ति दी। जय जय।